सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुल सोयमा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुल सोयमा। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। चलिए, ये आपकी मोहब्बतें हैं। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस पाकीज़ा जमात को सुबह क़यामत तक हमारे सरों पर साए के जैसा नसीब अता फरमा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुल सोयमा। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। लिखम सतनुत्फी बिहा हर्रल उबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फातिमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु। व नशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल नसीमुल जसीमुल वसीमुल करीम। हजरात, आप हजरात बहुत ही लायक़ मुबारकबाद है कि इतनी अजीम और पाकीज़ा महफिल में जिसमें हम और आप जलवाबार हैं, इस मजलिस में हिंदुस्तान के मायनाज खतीब भी जलवाबार हैं और बुलबुल बाग़े मदीना शाहकाराने तरन्नुम हजरत कारी मुजम्मिल हुसैन साहब, जो कि तुलसीपुर की सरजमीन से चलकर आपकी दियारे मोहब्बत में हाजिर हुए। हमारे हजरत का शंकर नगर बाजार में ये शायद पहला दाखिला हो रहा है और उसके साथ साथ में बुलबुल बाग़े मदीना आशिक़े गौसे आज़म कारी तहसीन रजा साहब क़िबला भी जलवाबार हैं, वो भी तुलसीपुर की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं। साथ साथ में साथी मोहतरम कारी सोहेल रजा साहब क़िबला, वो भी जलवाबार हैं। अजीज़म कारी गुफरान रजा, जो कि हमारे हजरत के शहजादे भी हैं माशाअल्लाह, वो भी जलवाबार हैं। साथ साथ में साथी मोहतरम हजरत कारी अनवर सोनपुरी साहब, वो भी जलवाबार हैं। और अजीज़म मोनू उर्फ मोहम्मद उमर साहब, वो भी जलवाबार हैं। और साथ साथ में बिलखुसूस हमारे मदरसा के सदर आला जनाब मोहर्रम अली साहब क़िबला, वो भी जलवाबार हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है जब हजरत मोहर्रम अली साहब के मौजूदगी में हमारा बयान होता है, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब बेटा पढ़े अगर बाप मौजूद हो तो बहुत बड़ी खुशी होती है। तो ये समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी की मेराज हो जाया करती है। बहरहाल ज़्यादा लंबी गुफ्तगू में न जाते हुए एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और या रसूलल्लाह, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज
का ये नूरानी बज़ बिलखुसूस शादी खाना व आबादी की तरफ से मुनाकिद किया गया है और इसका दूसरा नाम जश्न गौसुल वरा भी रखा गया है। और आप हजरात बहुत ही खुशनसीब हैं क्योंकि बहुत सी रात आती हैं सोने और सुलाने के लिए, कुछ ही ऐसी रात मिलती है किस्मत जगाने के लिए। हजरात, जब मैंने किताबों का मुताला किया तो मुझे पता ये लगा कि जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हुआ करता है वहां पर इंसानों से ज्यादा रब तबारक व तआला फरिश्तों का नुज़ूल फरमा दिया करता है। हजरात, प्रोग्राम का इख्तिताम अनकरीब है। माशाअल्लाह मुकम्मल प्रोग्राम अपनी कामयाबी की दहलीज की तरफ बढ़ता हुआ चला गया और माशाअल्लाह कामयाब भी हो गया। हमारे निज़ाम भाई साहब की मेहनतें रंग लाई और मैं इस गर्ज से आपके नजरों के सामने आया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की बाजार में बिकने लगे थे तो यूसुफ को खरीदने के लिए बहुत सारे मालवर हजरात अपने घर की तमाम जायदाद को लेकर के यूसुफ को खरीदने के लिए चले थे। उन्हीं के बीच में एक गरीब बुढ़िया जिसके पास कोई चीज मौजूद नहीं था, एक छोटी सी गठरी जितनी बड़ी हमारे हम लोग के सरों पे टोपी है ना, इतनी बड़ी गठरी लेकर के वो बुढ़िया भी चलने लगी। एक रईसाने मिस्र ने पूछा था आकड़ करके, ऐ माँ कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, आपको पता नहीं है अल्लाह का पैगंबर मिस्र की बाजार में बिकने जा रहा है, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए जा रही हूँ। उस नौजवान ने कर्ज करके जवाब दिया था, माँ आपको पता नहीं है अल्लाह ने हमें इतनी दौलतों से मालामाल कर दिया है, हम अपने जायदाद को अपने सर पे लेकर के जा रहे हैं। खच्चरों पर तमाम तर खजानों की चाबियां लदी हुई हैं, लेकिन हमें अपने माल पर यकीन नहीं हो रहा है कि हम यूसुफ को कैसे खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। माँ तुम को खरीदने के लिए जा रही हो, तुम्हारे पास तो इतना माल और जर भी नहीं है कि तुम पैगंबर को खरीद सको। उस बुढ़िया ने जवाब दिया था, बेटा तुझे पता नहीं है, जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस फरिश्ते उस रजिस्टर को पेश कर देंगे और अल्लाह तबारक व तआला पैगंबर यूसुफ को खरीदने के एवज में अगर उन्हें जन्नत अता फरमाएगा तो मैं इस कंडीशन में खरीदने के लिए जा रही हूँ कि मैं खरीद पाऊं या ना पाऊं, मैं उन तक पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, उनके चेहरे अनवर की जियारत कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन ये मेरा ईमान कामिल बोल रहा है और ये मेरा अकीदा बोल रहा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ के खरीदानों में अगर तेरा नाम लिख जाएगा तो उसी रजिस्टर में अल्लाह मेरे भी नाम को लिख देगा। अगर यूसुफ के खरीदने के एवज में अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत अता फरमाएगा तो कसम खुदा की ये मेरा अकीदा बोल रहा है कि अल्लाह मुझे भी जन्नत अता फरमाएगा। तो मुसलमानों मुकम्मल प्रोग्राम हो चुका है, अब तकरीर करने की गुंजाइश बाकी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि जिस रजिस्टर में आली जनाब साथी मोहतरम मेरे बड़े भाई मुजम्मिल तुलसीपुरी का नाम होगा, उसी रजिस्टर में अनवर सोनपुरी साहब का भी नाम होगा, उसी रजिस्टर में तहसील रजा साहब किबला का नाम होगा, उसी रजिस्टर में अल्लामा सोहेल रजा का भी नाम होगा। अगर इस मजलिस में नात पढ़ने या बैठने के बदले में अगर अल्लाह तबारक व तआला इन सबको जन्नत अता फरमाएगा तो ये मेरा ईमान कामिल बोल रहा है। बल्कि मैं आलम तसव्वुर में पूछना चाहा तो हाथ पे गैबी से आवाज आए, एमएच रजा अगर अल्लाह तबारक व तआला अगर उस मजलिस में बैठने वालों को जन्नत अता फरमाएगा तो तुझे भी अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। मुसलमानों आज रोए जमीन का जायजा ले लिया जाए, अगर आज रोए जमीन पर आप अपने नजरों को डालें तो हर तरफ से तुमको मिटाने की बात की जा रही है। अगर आज अपने जमात का जायजा लिया जाए, अगर आजकल अपने उन टोपी वालों हजरात का जायजा लिया जाए, या रसूलुल्लाह कहा जाता है तो शिर्क का फतवा लगाया जाता है, अगर मज़ारों पे जाया जाता है तो शिर्क का फतवा लगाया जाता है, अगर फातिहा खानी किया जाता है तो शिर्क का फतवा लगाया जाता है। किसी कहने वाले ने कहा था, इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब में तक़वीतुल ईमान में लिख दिया है कि माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अहमद हुआ करता है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं हुआ करता है। लेकिन जब बरेली का इमाम इश्क़ अहमद रजा की जब नजरे तैयबा हराम तहरा पड़ी तो बरेली का मुजद्दिद पुकार उठा, जिसके दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी मिल्लत इस्लामिया। आज लोगों का कहना है कि अगर या रसूलुल्लाह कहा जाएगा तो मेरे नबी मदद नहीं फरमाएंगे, लेकिन आओ
मुसलमानों मैं आपको बताता चलूं, एक जमाने की बात यह है, मदीना तैयबा था, हराम होता हरा की बात है। एक यहूदी की लड़की रहा करती थी, एक यहूदियों की बाजार थी और उन बाजार के अंदर सोनार की दुकान हुआ करती थी। एक दिन एक अल्लाह की बंदी अल्लाह के नबी पर अपनी जान मान तन मन धन को कुर्बान करने वाली थी। उसके घर के पास से कोई चीज कम हो गया था, अपने घर के जायदाद को बेच करके और उस सोनार की दुकान पर पहुंची थी, जाकर मैं कोई चीज खरीदूं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज जो लोग कह दिया करते हैं कि या रसूलुल्लाह कहने पर शिर्क का फतवा लगाया जाता है, मेरे नबी किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। आओ मुसलमानों मैं आपको बताता चलूं, मदीना तैयबा की बात है, यहूदियों की मार्केट है। एक अल्लाह की बंदी अपने घर से निकलती है, कोई जेवर खरीदने के लिए जाती है, एक यहूदी के दुकान पर जाती है और जाने के बाद में अपने राज को पेश करती है और कहती भाई मुझे एक जेवर लेना है। उस यहूदी के लड़के ने जब उसके ऊपर नजर मारा, आज मुसलमानों हमारे माशरे का हाल तो यह है कि टके टके पर हमारी बिकती हुई नजर आती है, टके टके पर इस्लाम को बेचता हुआ नजर आता है। लेकिन मुसलमानों उस जमाने की ये बात है, अल्लाह की उस बंदी ने जब उस यहूदी के लड़के ने कहा था तुझे कौन सा जेवर चाहिए, उस लड़की ने कहा मुझे फला जेवर चाहिए था, तो उस नौजवान ने कहा था, यहूदी के लड़के ने कहा था तुम सारी जायदाद लेकर के चली जाओ मगर एक शर्त है। उस लड़की ने कहा बता कौन सा शर्त है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जब उस लड़की ने कहा बता कौन सी शर्त है, तो उसने बताया मेरे मन को तू बहला दे, एक रात एक शब मेरे पास तू गुजार दे। कसम खुदा की मुसलमानों, जब उस लड़की ने इस जुमले को सुना था तो गरज करके यहूदियों की मार्केट में एक अल्लाह की नाम लेने वाली बंदी थी, उसके इर्द गिर्द यहूदियों की मार्केट थी। लेकिन उसने कहा था ए नादान तुझे पता नहीं है, अरे ये तो दुनिया की दौलत है, अगर तू सारे जहान की दौलत ला करके अगर मेरे कदमों में डाल देगा, फिर भी इसने दिल दिया है अहमद मुख्तार को, इसके नजरों में मेरे नबी का चेहरा बस गया है, इसके सिवा दुनिया में कोई चेहरा नजर नहीं आएगा। तारीख शाहिद है मुसलमानों, जैसे वो लड़की घर के जैसे वो लड़की उस सोनार के दुकान से निकलने वाली थी कि सोनार ने उसके हाथ को पकड़ा, अपने दुकान के अंदर घसीटना चाहा, करके जवाब दिया था ऐ नौजवान है कोई इस मार्केट के अंदर जो अल्लाह के बंदी की इज्जत को बचा सके। अब मुसलमानों में आजकल अपने मुआशरे के हाल को इस हाल में डाल देना चाहता हूं कि आजकल का हाल तो यह है कि चंद सिक्कों में लोग बिकती हुई नजर आती है, चंद कपड़ों में लोग बिकते हुए नजर आते हैं। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू जान था अफसोस वो हाले न रहे। जब उस लड़की ने इस जुमले को कहा था तो यहूदी ने हाथ को पकड़ करके उसको अपने घर के अंदर खींचा था। लड़की अब उसके अंदर डर पैदा हो जाता है, या अल्लाह मेरी इज्जत बचे या ना बचे। कसम खुदा की मुसलमानों, उसने आवाज दिया था है कोई अल्लाह का बंदा जो इस अल्लाह की बंदी के इज्जत को बचा सके। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमानों को आतंकवादी के लफ्ज से नवाजा जाता है, आज मुसलमानों को तरह तरह बुरी भली बातों से नवाजा जाता है। आओ मुसलमानों तारीख के वो बाप को आपके सामने में रखता हो, तुम्हारी दिल की दुनिया बदल जाएगी। तो उसी मार्केट में एक अल्लाह का बंदा था जो वो भी नबी के ऊपर कलमा पढ़ने वाला था, नबी की शरीयत पर अपनी जान को कुर्बान करने वाला था, तरीक़त मुस्तफा पर अपने आप को फिदा करने वाला था। जब उसने सुना कि यहूदियों के मार्केट में कोई अल्लाह का नाम ले रही है, कसम खुदा की वो भी गया और वहां पर जाने के बाद उस लड़की को अपने पीछे किया और उस यहूदी को एक तमाचा मारा। जैसे यहूदी को तमाचा मारा था, तमाम यहूदी दौड़ करके आते हैं और उस नौजवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब चारों तरफ से उसे घेरते हैं तो उसने कहा या रसूल अल्लाह बकारे खे शहराना मागिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशाना मागिस्नी या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की मुसलमानों, नौजवान ने अपनी मियान से तलवार को निकाला था और तलवार को निकालने के बाद में यहूदियों के ऊपर टूट पड़ा था। कसम खुदा की मुसलमानों, उस जमाने की ये बात है, शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया है। दश्तो दश्ते दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, वो नौजवान ने अपनी तलवार को फिजा में लहराता है और लहराने के बाद में उन यहूदियों के ऊपर टूट पड़ता है। चलते चलते 7 या 7 हदीस का लफ्ज है, 2 या 3 घंटे तक वो तलवार चलाता रहा और बच्ची को पीछे करता रहा। किसी यहूदी ने पूछा था ये बता दे नौजवान आखिर ये तेरी क्या लगती है, आखिर ये तेरा रिश्ता क्या है। तो उस नौजवान ने जवाब दिया था कुछ रिश्ते तो दूध के हुआ करते हैं और कुछ रिश्ते तो खून के हुआ करते हैं, लेकिन ये रिश्ता ना तो दूध का है ना तो खून का है, ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है, इस रिश्ते को मदीने वाले ताजदार ने बनाया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बनाया है।
हजरत इमाम हसनैन करीमैन तो जब ताहिरैन आबिदैन साहिदैन आरिफैन के नाना ने बनाया है। कसम खुदा की मुसलमानों, नौजवान जंग करने लगा था, तमाम यहूदियों को मूली गाजल के तरीके से काट कर रख दिया था। एक यहूदी ने तलवार मारा था, नौजवान के दाहिने हाथ पर लगा था, नौजवान जमीन पर गिरने वाला था। आज जो लोग कह देते हैं कि या रसूलुल्लाह कहना कुफ्र है, या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, या रसूलुल्लाह कहना बिदअत है, या रसूलुल्लाह कहने से तुम्हारी मदद नहीं होती है। आओ मैं तुमको बताता हूं कि मेरे नबी कैसे मदद फरमाते हैं। जब बच्ची ने देखा कि मेरा नौजवान जमीन पर गिरने वाला है, अपने दुपट्टे को जमीन पर बिछा दिया था और जमीन पर बिछा देने के बाद में अल्लाह की बारगाह में पेशानी को झुका दिया था और रब की बारगाह में यह अर्ज किया था, ए रब्बे कदीर, आज अगर इस बच्ची की इज्जत लुट जाएगी तो इस्लाम के ऊपर से तमाम बच्चों का अकीदा उठ जाएगा, तमाम बच्चों का ईमान चला जाएगा। कसम खुदा की मुसलमानों, तारीख दानों ने अपनी अपनी तारीखों में लिखा है कि इस तरीके से जब बच्ची ने सजदे में सर रखा था तो अब जब उसने सर उठाया तो क्या देखा, आगे आगे मदीने वाले ताजदार आ रहे हैं, पीछे पीछे उस्मान गनी आ रहे हैं, उनके पीछे अली के मुर्तजा आ रहे हैं, अली मुर्तजा के पीछे उमर फारूक आजम आ रहे हैं। और जब नजरें उठाती है तो क्या देखती है कि तमाम सहाबे कराम आगे आगे आमना का लाल आ रहा है, आगे आगे हसनैन करीमैन तो जब ताहिरैन आबिदैन साहिदैन का नारा आ रहा है, पीछे पीछे तमाम सहाबे कराम बच्ची की मदद करने के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी मौलाना हाशिम रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। हजरात, हमारे ऊपर हर तरह का कीचड़ डाला जा रहा है। अगर आज यही ले लिया जाए, चूमने की जब बात आती है हमारे ऊपर शिर्क का फतवा लगा दिया जाता है। किसी वली के मज़ार को अगर हम चूमते हैं तो हमें कब्र पुजवा के नाम से नवाजा जाता है। लेकिन आओ मुसलमानों, मैं आपको बताता चलूं, चूमना 100% जायज़ है, लेकिन चूमने में बहुत सारी शराइतों का ख्याल रखना होगा। इसलिए कि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए थे तो ताइर सिदरा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी के कदमों को चूमा था। अगर चूमना नाजायज़ होता तो मेरे नबी फौरन मना फरमा देते, जिब्रील मेरे कदम को मत चूमना वरना शिर्क हो जाएगा। जुमला समात फरमाइए मुसलमानों, मेरे आका फौरन फरमा देते, लिहाजा मेरे कदम को मत चूमना वरना शिर्क का फतवा तुम्हारे ऊपर जिब्रील लग जाएगा। शायर ने अपने कलम को उठाया, मंजर कसी यूं कर दिया, चूमा जो उनकी जाली तुम शिर्क कह रहे हो, जिब्रील ने है चूमा तलवा मेरे नबी का। आइए हजरात, बस 2 मिनट के लिए सिर्फ मैं और हाजिर दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए जल्दी जल्दी में। अल्लाह रब्बुल मुहम्मद हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम के अंदर बयान फरमाता है, पारा नंबर 30 के अंदर रब बयान फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब, उस शहर मदीना की कसम, ऐ महबूब, उस शहर मदीना की कसम जिसमें आप जलवा फरमा। अब मैं आपके ज़हन को ये बात बता देना चाहता हूं कि रब फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब, उस शहर मदीना की कसम जिसमें आप जलवा फरमा हैं। हज़रात, आखिर रब तबारक व तआला मदीना की सरजमीन का कसम क्यों फरमा रहा है? क्या बहराइच की सरजमीन का कसम रब नहीं खा सकता था? बगदाद की सरजमीन का कसम रब नहीं खा सकता था? अजमेर मुअल्ला की सरजमीन का कसम रब नहीं खा सकता था? लेकिन आखिर रब तबारक व तआला शहर मदीना की कसम क्यों फरमा रहा है? इसका मतलब ये हुआ, ऐ महबूब, उस शहर मदीना की कसम जिसमें आप जलवा फरमा हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने के मर्तबे को अगर बुलंद बाला किया है तो वो मेरे नबी के कदम मुबारका के जरिए से बुलंद बाला हुआ है। आज देखा जा रहा है, आज थोड़ी देर के लिए आप इस बात को हाजिर और नाजिर समझ लें कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, हमारे ऊपर
बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अल्लाह ने हमें जितनी सारी चीजों से नवाजा है वो तमाम में अफजल वाला है। अल्लाह ने हमें नबी दिया, वो नबी सारे नबियों में अफजल वाला। अल्लाह ने हमें वली दिया, वो वली तमाम वलियों में अफजल वाला। अल्लाह ने हमें शहीद दिया, इमाम हसन और हुसैन, वो शहीद तमाम शहीदों में अफजल वाला। अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया, वो इस्लाम तमाम मजहबों में अफजल वाला। ये सब अल्लाह का हम पर एहसान है। वलियों की बात ले लिया जाए आप तो अल्लाह ने हमें ऐसे ऐसे अनोखे अनोखे वली दिए हैं, वो भी सबसे अफजल वाला है। हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाल का जायजा लिया जाए तो आप इस बात को कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान अजीम हुआ है, बहुत बड़ा एहसान अजीम हुआ है। हजरात, वो तो इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि जैसे आजकल का ये जमाना है ऐसे उस टाइम का भी ये जमाना हुआ करता था। आज भी यही हाल हुआ करता है कि अगर आज हमारे घरों पर बच्चों के जगह पर अगर बच्चियां तवल्लुद होने लगती हैं तो हमारी ज़हन बार बार हमें झोड़ने लगती है, बार बार हमें बोलने पर मजबूर करने लगती है। आओ मुसलमानों, एक वाकया मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि कुछ लोगों ने फरमाइश किया था हजरात गौसे पाक के बारे में जरूर बयान कर दिया जाए, इसीलिए मैं उस पर रोशनी डालना चाहता हूं। वरना हमारे मुजम्मिल भाई साहब का इशारा और अनवर भाई साहब का इशारा कि आप मुकम्मल शादी पे बयान करें, लेकिन क्या करें, वक्त दामनगीर हो चुका है और ये हक है, ये मेरे नबी का तरीका रहा कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ऊपर कोई मेहमान आ जाया करता था तो मैंने हदीस में पढ़ा है कि अगर आज हमारे घर के ऊपर या आपके घर के ऊपर या किसी और घर के ऊपर अगर बच्चों की जगह पर बच्चियां तशरीफ लाने लगती है ना तो हमारे दिलों के अंदर एक सवाल पैदा हो जाता है, पता नहीं कब तक बच्चियों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। हजरात, यही जमाना और यही माहौल उस पीरियड की भी बात है कि एक औरत थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार दौलतों से माला माल कर दिया था, बेशुमार इज्जतों से माला माल कर दिया था। जिस चौराहे पर उसका शौहर जाया करता था लोग उसे सलूट मारा करते थे, लोग उससे सलाम किया करते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मसलियत खुदावंदी कुछ और हुआ करती है। उस औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त मुतय्यना पर तमाम तर बच्चियों से नवाजता गया, यहाँ तक कि 6-6 बच्चे अल्लाह तबारक व तआला अता कर देता है और वो औरत वक्त पर फिर उम्मीद से हो जाया करती है। कुछ अरसे के बाद में उसके शौहर ने एक दिन ताना मारा था। हजरात, आज हम अपनी किस्मत पर नाज करें, अरे अल्लाह वाले तो वो अल्लाह वाले हुआ करते हैं कि अगर नाबीने की आंख में हाथ लग जाए तो उन्हें रोशनी दे दिया जाया करता है, अगर कोढ़ के ऊपर हाथ लग जाए तो उनके जिस्म के अज़ाब को दूर कर दिया जाया करता है, अगर पागलों के ऊपर उनका हाथ लग जाए तो उन्हें अकल दे दिया जाया करता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो औरत उम्मीद से हो जाया करती है। आप घबराए ना, आखिरी वाकया मेरे बाद सदर आला का नंबर आने वाला है। अब वो औरत परेशानी के आलम में पड़ जाती है। उसके शौहर ने एक दिन उसको वार्निंग दिया और उसको मुतनब्बे और आगाह किया कि ऐ औरत, एक बात तो कान खोल करके सुन ले, अल्लाह तबारक व तआला के पास से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दौलतों का अंबार मेरे घर के अंदर डाल दिया है, लेकिन उसके साथ साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 6-6 बेटियां दे दिया है। अगर अब सी बार तेरे पेट से अगर बच्ची पैदा लेगी तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तुझे लहूलहान कर दूंगा, तुझे तलाक दे करके बेघर कर दूंगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब उस औरत ने इस बात को सुना था, अब वो हैरानी, वो परेशानी के आलम में पड़ जाती है। अब आखिर वो औरत करे तो करे क्या, क्योंकि पेट के अंदर की बात रोए जमीन पर जानने वाली कोई मशीन साइंस वालों ने नहीं पैदा किया है, न तो जेपी अब्दुल कलाम ने बनाया है, न तो स्टीफन रॉबर्ट ने भी बनाया है। यानी रोए जमीन के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं मौजूद है जो माँ के शिकम के अंदर की बात को बता सके। अब वो औरत परेशानी के आलम में रुसजूज करती रोती हुई परेशान होती चली जा रही है। या अल्लाह, वक्त मुतय्यना पर अगर मेरे पतन से अगर बच्ची पैदा ले लिया तो मेरा शौहर मुझे कत्ल कर देगा, मेरा शौहर मुझे मार करके लहूलहान कर देगा, बेघर कर देगा, मुझे तलाक दे देगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब वो औरत डॉक्टरों के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देती है, तमाम डॉक्टरों की बारगाह में जाती है, डॉक्टर से अपने फरियाद को पेश करती है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, अपने साइंसदान के मुताबिक उसके प्रवास को प्रवत करते हैं और उससे कह देते हैं पेट के अंदर की बात को तो मैंने ये
बता सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि तू हामला हो चुकी है। कुछ ही अरसे के बाद में अल्लाह तबारक व तआला तेरे बदन से किसी ना किसी को जरूर तवल्लुद फरमाएगा। तारीख शाहिद है मुसलमानों, तारीख के अंदर की ये बात लिखी हुई है। तारीख का नाम है सवाने गौसे आजम के अंदर ये बात लिखी हुई है। अब वो औरत परेशानी के आलम में हो जाती है, तमाम तक डॉक्टरों की बारगाह में जाती है और अर्ज करती है, ऐ डॉक्टर साहब मेरे बारे में कुछ बता दीजिए। तमाम डॉक्टरों ने तो ये बता दिया कि तू हामला है, लेकिन किसी डॉक्टर के अंदर ये गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है कि मैं बता सकूं कि तेरे पेट में पल क्या रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तमाम 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 तर हकीमों की बारगाह में जाती है, तमाम तक खुतबा तबीब की बारगाह में जाती है। सारे लोगों ने तो बता दिया कि तेरे पेट में बच्चा है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि तेरे पेट में बच्ची है या बच्चा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब वो एक आलिम की बारगाह में जाती है, आलिम साहब से अपनी पूरी फरियाद को पेश करती है। आलिम साहब से कहती है, आलिम साहब ये बता दीजिए मेरे पेट में बच्चा है या बच्ची है। आलिम साहब ने अपनी कलम को उठाया, गोला भाग करना शुरू कर दिया, लेकिन आखिरकार में उन्हें नतीजा क्या मिला कि उन्हें अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। वो अंदाजा नहीं लगा पाए कि इसके पेट में पल क्या रहा है। अब वो परेशान होकर के कहते फला बस्ती में तू चली जा, वहां पर एक अल्लाह का वली बैठा हुआ है, उसकी बारगाह में तू चली जा, वो फौरन बता देगा कि तेरे पेट में बच्ची है या बच्चा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो कोई आम बुजुर्ग नहीं था, वो गौसे आजम के वालिद मोहतरम थे। जब वो उनकी बारगाह में जाती है, दरवाजे पर हाथ को मारती है, अंदर से आवाज आई अंदर आओ। जब दरवाजा खोल करके औरत अंदर जाती है, जाने के बाद में गौसे आजम के वालिद मोहतरम की बारगाह में अपने फरियाद को पेश करती है। पेश कर देने के बाद में अल्लाह के वली ने अपने निगाहों को बंद किया, लोहे महफूज का मुताला किया, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जब आंख को खोला तो इरशाद फरमाया था, ऐ औरत तू अपनी किस्मत पर क्या करेगी? अरे तेरे पेट में जो पल रहा है वो बच्चा नहीं है, बच्ची है। अब वो औरत सारों कतार रोने लगती है, दरवाजे से बाहर निकलती है। निकलने के बाद में वो जाके देख सामने पेड़ लगा रहता है, उसी के करीब वो बैठ जाती है और औरत सारों कतार रोने लगती है। इतने में गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आते हैं। आपकी उम्र तय्यबा हरा मुतहरा 8 बरस का 7 बरस का 9 बरस की बताई जाती है। आपने जब रोती हुई माँ को देखा था, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तड़प करके जाते हैं और माँ के हाथ को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ अम्मी जान क्यों रो रही हो? तो उस औरत ने जवाब दिया था, बेटा मुझे मेरी हालत पर छोड़ दे, पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन गौसे आज़म वो गौसे आज़म थे, अरे उसे पता नहीं था, उस औरत को यह अंदाजा नहीं था कि बगदाद का दूल्हा यही है, 12 बरस की कश्ती को यही डुबाई यही निकालेगा और बेईमानों को ईमान से यही नवाजेगा, आंख वालों को आंख यही देगा, बेपैर वालों को पैर यही देगा, बगैर हाथ वालों को हाथ यही देगा। अरे बगदाद का दूल्हा यही है, उसे पता नहीं था। उस औरत से जब गौसे आज़म बार बार पूछते हैं तो उस औरत ने कहा था, बेटा जान मैं आपके वालिद मोहतरम की बारगाह में गई थी अपने लिए दुआ करा सकूं, क्योंकि मेरे पास अल्लाह ने 6 बच्चियां दे करके रोज़े ज़मीन पर भेजा है और इस बार मैं हामला हूं और आपके वालिद मोहतरम ने बता दिया है, ऐ औरत तेरी किस्मत में अब से बार भी और लड़की लिखी हुई है। अब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया था, ऐ अम्मा जाओ मेरे वालिद मोहतरम से बता दो कि जो लोहे महफूज को देखना जानता है वो लोहे महफूज में कुछ तहरीर करना भी जानता है। अब वो औरत जाती है और आपके वालिद मोहतरम की बारगाह में अर्ज करती है, हुजूर जो लोहे महफूज को देखना जानता है वो लोहे महफूज में कुछ लिखना जानता है, हुजूर मेरी तकदीर बदल दे, हुजूर मेरे पेट की बच्ची को बच्चा बना दे। कसम खुदा की मुसलमानों, जैसे गौसे आज़म के वालिद मोहतरम ने इस जुमले को सुना था, वो फौरन गौसे आज़म की तरफ इशारा करते हैं कि उसको बुलाकर मेरी बारगाह में लाया जाए। गौसे आज़म छोटे थे, उस औरत ने गौसे आज़म के हाथ को पकड़ा था और पकड़ने के बाद में आपके वालिद मोहतरम की बारगाह में लेकर के चली गई थी। जब गौसे आज़म के वालिद मोहतरम ने जब गौसे आज़म को देखा था, कसम खुदा की मुसलमानों ये बात तख्तिए दिल पर नोट कर लो कि गौसे आज़म के वालिद मोहतरम ने इरशाद फरमाया था, ए बेटा ये ताकत मैं तुझे देता हूँ। तो गौसे आज़म के जुमले पर सुनो मुसलमानों, गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया था, ऐ माँ जितनी बच्चियां तेरे घर पर छा है मैंने छैयों को लड़का बना दिया और जो तेरे पेट में पल रही है मैंने भी उसे लड़का बना दिया। अब गौसे आज़म छोटे थे, उस औरत को यकीन नहीं हो रहा था। कसम खुदा की मुसलमानों, अब वो गौसे आज़म की बारगाह से निकलती है, फिर चारों कतार रोने लगती है,
लेकिन जब अपने घर के ऊपर आती है और दरवाजे पर हाथ मारती है, बोलती है भाई फातिमा दरवाजा खोल, तो अंदर से आवाज आई माँ जब तू गई थी तो मेरा नाम तू फातिमा रखी थी, लेकिन जब तू अब आ रही है तो हम छैयों को अल्लाह ने लड़का बना दिया है। कसम खुदा की मुसलमानों, अब वो औरत पूछती है ऐ बेटी के बता दे आखिर तुझे ये मर्तबा मिला कहां से, आखिर तू लड़का बनी कहां से? तो उसने जवाब दिया था एक नूरानी शक्ल वाला बुजुर्ग आया था जिसका लिबास फटा हुआ था, जिसकी जूतियां फटी हुई थी, जिसके सर पर अमामा नहीं था, और उसने मेरे सर पर हाथ रखा था और रब की बारगाह में अर्ज किया था ऐ रब्बे कदीर इनकी मां के जान का खतरा है, इन बच्चियों को तू बच्चा बना दे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हातिम गैबी से आवाज दिया था ऐ अब्दुल कादिर जा मैंने तेरी पूरी फरियाद को पूरा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना हाशिम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरात हम और आप अपनी किस्मत पर नाज करें, नाज जिसे नाज कहा जाता है। अल्लाह का हम पर कितना बड़ा एहसान है यार, ऐसी बाबरकत महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं ना, कसम खुदा कि तुम्हारा बैठना ये रायगा नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। उलमाए कराम की चेहरे की ज़ियारत करना बहुत बड़ा सवाब है, उलमाए कराम से मुसाफा करना बहुत बड़ा सवाब है। हजरात मैं जाते जाते दो जुमले आपके समातों के हवाले करके जा रहा हूँ। जाहिद को अपने ज़ुहद और इबादत पे नाज है, आलिम को अपने इल्म की दौलत पे नाज है, और जन्नत की ख्वाब देख रहे हैं सभी, मगर हम सबको गौसे पाक की मोहब्बत पे नाज है। और सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, हैरा हूँ मेरी शाह क्या